नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं शासन जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और जनसुराज पार्टी लगातार अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है और इसी संदर्भ में 11 अप्रैल को सभी लोग पटना जा रहे हैं। तो हमारे साथ फैजुर रहमान जी हैं, जनसुराज के नेता हैं, युवा नेता हैं। इनसे बात कर लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं। जिस तरह से 11 अप्रैल को आप लोग वहाँ पर जा रहे हैं, क्या करना है वहाँ पे? 11 अप्रैल को हम लोग गांधी मैदान में जनसुराज पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने एक महारैली का आयोजन किया है। क्योंकि जब से हमारी पार्टी बनी है, गांधी मैदान में एक बार भी हमारा प्रोग्राम नहीं हुआ है। पूरा कार्यकर्ता इस बात का इंतजार कर रहे थे कि किस घड़ी आह्वान करे प्रशांत किशोर जी कि हम लोग गांधी मैदान में प्रोग्राम करें। क्योंकि सबका एक सपना है कि गांधी मैदान को इस तरह से हम लोग भर देंगे कि पूरे बिहार में संदेश जाएगा कि जनसुराज पार्टी जो है अभी इस बार 2025 में सरकार बनाना चाहती है और बिहार को बदलने के लिए आगे आ गई है। ये संदेश देना चाहते हैं हम इस रैली के माध्यम से। इससे कितना प्रभाव पड़ेगा पूरे बिहार में? प्रभाव देखिए, प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा। बिहार में जो सरकार चल रही है अभी, आप देख लीजिए उसका कार्य कैसा है। अब भ्रष्टाचार देख लीजिए, पूरी तरह से आप छोटा सा काम कराने के लिए अगर आप जाएंगे ब्लॉक में तो बगैर पैसे के नहीं हो पाएगा। छोटा सा काम अगर आप थाने में कराने के लिए जाएंगे बगैर पैसे के नहीं होगा। आप अगर किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो आपको इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल और पटना पहुंचा दिया जाएगा, एम्स और आईजीएमएस में। उसके बाद दिल्ली या दिल्ली से भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह की सुविधा नहीं दे पा रहे हैं मुख्यमंत्री। उसके पास लॉजिक नहीं है। उनके पास जो विजन था वो 15 साल में खर्च कर चुके हैं। अब उसके पास कोई बिहार को आगे बढ़ाने के लिए विजन नहीं। उसका उदाहरण एक और है, आप देख लीजिए कि इससे पहले जो टर्म था नीतीश कुमार जी का, इससे पहले जो वो 5 साल सरकार चला रहे थे, तो उसमें वार्ड सदस्य को जो प्राथमिकता दिए हुए थे, उन्होंने एक योजना चलाया था 7 निश्चय योजना। उसके तहत कुछ काम गली नली का भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जब इस बार सरकार बनी है उसके बाद देख लीजिए कि आप 5 सालों के लिए वार्ड सदस्य को तो उलझा लिया, लेकिन उसको आप दे क्या रहे हैं? बेचारे को इंतजार है कि किस दिन हमको योजना मुख्यमंत्री दे ताकि अपने बाल बच्चों के लिए हम कुछ इंतजाम कर पाए। अपने क्षेत्र में जो जनता के लिए से वोट मांगे हैं कि हम आपको क्या काम करके देंगे वार्ड में, उसको हम काम करके दें। लेकिन कुछ भी नहीं। 500 रुपया का जिस तरह से आप भीख दे रहे हैं वृद्धा पेंशन के नाम पे, वही 500 रुपया आप उसको भी दे रहे हैं। अरे भाई, 5 साल के लिए आपने उसको एग्रीमेंट करा लिया वार्ड सदस्य बना करके, लेकिन आप उसके बाल बच्चों के लिए क्या सोचा? आप उसके बाल बच्चों के लिए कुछ सोचा है तो बताइए। क्या 500 रुपए में उसका बाल बच्चा 5 साल चल जाएगा, 1 महीना चल जाएगा? यही नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं भाई। आप ना ही वार्ड सदस्य को अधिकार दे रहे हैं और ना ही उसको यानी मरने के लिए छोड़ दिया बिहार में आपने उनको। हजारों वार्ड सदस्य रोज हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जिस भी वार्ड सदस्य से मिलते हैं वो यही कहते हैं कि भाई हम लोग तो फंस गए, चुनाव लड़ करके फंस गए। तो ये परिस्थिति जो तैयार किया है किसने किया? आरजेडी ने किया। इसके सबसे बड़े जो सूत्रधारक है वो है नीतीश कुमार जी, और उसके सहयोगी जो है वो आरजेडी है। उसके सहयोगी नीतीश कुमार के जो है बीजेपी है। आज मनोज सिन्हा जी उनको उल्टा सीधा बोलने के बजाय कुछ आता है, उनको समझ में आता है कि किस तरह की दुर्दशा है बिहार के लोगों की। आप आइए मनोज सिन्हा जी, आपको हम गली गली ले जाकर के दिखाते हैं कि बिहार की जनता किस तरह से त्रस्त है। आप एसी रूम में बैठ करके कुछ बयान दे देते हैं, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात कह देते हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म आनी चाहिए। जिस तरह की भाषा आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल संविधान में इस तरह की भाषा करने पर रोक लगाया गया, लेकिन आप उससे इतर होकर के आप कानून को हाथ में लेकर के इस तरह की बात करते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। तो यही सब चल रहा है खेला बिहार में। फिर से वो चाह रहे हैं किसी तरह से हिंदू मुसलमान करके और सत्ता में आ जाए। आपको 75 सीट मिला था, बीजेपी वाले आप कान खोल कर सुन लीजिए, इस बार आप 25 सीट पर आप सिमट रहे हैं।
सारा सीट चाह रहा है किनकी तरफ? जनसुराज की तरफ जा रहा है। हिंदू मुसलमान जात पात से उठ करके हर जातीय वर्ग प्रशांत किशोर जी के साथ है। आपके चक्रव्यूह से निकलने के लिए उन्होंने रास्ता, एक विकल्प प्रशांत किशोर जी ने जो दिया है उसको चुन लिया है बिहार की जनता ने। आप देख लीजिएगा 2025 में आपको 25 सीट से ज्यादा बीजेपी को नहीं मिलेगा। और आरजेडी वाले, आप घमंड में मत रहिए। आप अगर घमंड में है इस बात की कि आप जो है ना नौकरी दिए हैं, तेजस्वी यादव सोचते हैं मास्टर की नौकरी दिए। क्या परसेंट को आप मास्टर की नौकरी दिए? आप तो पूरे बिहार को जाहिल बना दिया है। जाहिल है, बताइए कितना पढ़ा लिखा आदमी है जो आपकी नौकरी को कर लेगा? पलायन देख लीजिए किस तरह से बिहार में है। आप आज देख लीजिए, कल परसों एक सहरसा जिले से ट्रेन चली है अमृतसर के लिए, उसको सौगात कर रहे हैं। हम उसको अभिशाप कहते हैं। क्यों चली? बार बार चले ट्रेन दिल्ली के लिए और क्या कहते हैं अमृतसर गुजरात के लिए चलाई जाती है बिहार वासियों को, मजदूर को ढोने के लिए, वहां पर काम कराने के लिए, छोटे छोटे काम कराने के लिए लेके जाना चाहते हैं आप उसको सौगात कहते हैं। आप नीतीश कुमार जी, आप उसको सौगात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की सौगात कर रहे हैं आप उनको, कि हमको सौगात मिल गया, हम उसको अभिशाप मांगते हैं। अगर आप शिक्षा दे देते, अगर आप नौकरी दे देते, तो इस ट्रेन की सौगात देने की क्या जरूरत थी, जिसमें हजारों मजदूर ठूस ठूस करके भर करके बड़ी मुश्किल से जाते हैं। लेट्रिन वाला डब्बा में ठूस ठूस करके जाते हैं मजदूरी करने के लिए बिहार से बाहर। क्यों जाते? अरे समझना होगा बिहार वासियों, अरे समझना होगा, समझ जाइए और संभल जाइए। कोई आया है जो घूम घूम करके कह रहा है कि आप शिक्षा के नाम पर वोट दीजिए, आप रोजगार सृजन करने के नाम पे वोट दीजिए, आप शिक्षा में बदलाव करने के लिए वोट दिए। सदियों बाद ऐसा नौजवान बिहार में पैदा लिया है प्रशांत किशोर जी, जो घूम घूम करके आपको कह रहा है। गांधी जी के बाद पहला व्यक्ति ये। समझिए इस बात को। अगर नहीं समझिएगा तो बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम लोग समझ लिए हैं, इसीलिए प्रशांत किशोर जी के लिए रात दिन एक कर दिए। आप समझिए इस बात को, यही आह्वान कर रहे हैं। और 11 तारीख को छोड़ दीजिए सब पार्टी को। 11 तारीख को आइए, प्रशांत किशोर जी को सुनिए, हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि आप उनसे मिलिए और उनकी बातों को सुनिए। समझ में आए तो आप उनका साथ चलिए, 10 लोगों को साथ लेकर के आइए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है बिल्कुल जनसुराज पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार आह्वान किया जा रहा है, और जनसुराज आएगी तो क्या क्या लाएगी इसके बारे में भी आपको बताया गया। और अब तक जो पार्टी बिहार में राज कर रही है, यानी कि बिहार राज तो है ही, लेकिन उसमें जो राज कर रहे हैं, जो लोग बैठे हुए सत्ताधारी हैं, चाहे वो पक्ष के हो विपक्ष के हो, अब 20 साल 25 साल या आज़ादी के बाद से अब तक में उन्होंने क्या किया है वो सब कुछ सबके सामने है। आंखों देखा सब देख रहे हैं। इन्होंने भी वही सब चीज़ों की चर्चा की कि आखिर क्या मिला लोगों को, बिहार के लोगों को क्या मिला, कहाँ तक बढ़ी बात, नहीं बढ़ी। चेंजिंग के लिए, बदलाव के लिए प्रशांत किशोर आए हैं, उनका साथ देने की लोग बात कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये होती है कि 11 अप्रैल को गांधी मैदान में कितने लोग आते हैं वो भी समय बताएगा। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।